उस समय की बात करेंगे जो कि अब ये मांग रहा है कि भारत की जमीन से आतंक की बची कुची जमीन को मिटा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने शब्दों में यह साफ कर दिया कि जनता की भावनाओं को वो बखूबी समझते हैं और उनके इरादे उनके एक्शन में नजर आते हैं। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार सैन्य प्रमुखों को अपनी टीम के साथ आतंकवाद को जड़ से मिटाने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं और इस काम में उनके साथ पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी खड़ी है। लेकिन जब हम आतंकवाद की बची कुची जमीन की बात करते हैं तो इसके लिए दो फॉर्मेट्स हैं। पहला वो जो कि ट्रेंड इन पाकिस्तान है और दूसरा वो जो रिसाइडिंग इन हिंदुस्तान है। यानी आतंक की मेन ब्रांच तो रावलपिंडी में है लेकिन उसके कुछ फील्ड वर्कर्स भारत में भी छिपे हुए हैं और आतंक के इन्हीं फील्ड वर्कर्स को टेक्निकल लैंग्वेज में OGW यानी कि ओवर ग्राउंड वर्कर कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक ऐसे ही ओवर ग्राउंड वर्कर इम्तियाज अहमद की लाश नाले से बरामद हुई। ये वही इम्तियाज है जिसने 2 पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों का खुलासा किया, लेकिन भागने की कोशिश में उसने वैशव नाले में छलांग लगा दी और वो डूब गया। 23 साल का इम्तियाज अहमद मगरई कुलगाम के तंगीमर्ग का रहने वाला है और वो एक ओवरग्राउंड वर्कर था, यानी कि आतंकवादियों का वो मददगार जो कि हथियार, खाना, ठिकाने, ये सब कुछ इन आतंकियों को मुहैया कराता था। पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में उसे हिरासत में लिया गया, जहां पर इम्तियाज ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों की जानकारी, लेकिन जब सुरक्षा बल उसे उस ठिकाने तक लेकर जा रहे थे, उसने विश्वा नदी में कूदकर भागने की कोशिश की और यहीं पर उसकी मौत हो गई। इम्तियाज अहमद आतंकवादियों का मददगार था, उनका हेल्पर था, लेकिन जब इसकी लाश इसके घर पर पहुंची तो वहां पर कई लोग इकट्ठा हो गए और उसके घर वालों को सांत्वना देने के लिए पहुंच गए। अब आप सोचकर देखिए कि ये कौन लोग हैं। अगर ये आतंकी मदद करने वाले शख्स के जनाजे में पहुंच रहे हैं तो क्या ये इसका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं कर रहे हैं? हूँ कि ये बदकिस्मती की बात है, एक दहशत का माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है और मैं आपके माध्यम से LG साहब को गुजारिश करना चाहूँगी कि ये जो इम्तियाज़ अहमद हैं जिसको घर से लिया गया और बाद में उसकी लाश जो है उसको बरामद किया गया है, इसको जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए ताकि जो सही बातें हैं वो सामने आए। सुरक्षा बलों का दावा है कि इम्तियाज ने भागने के लिए नाले में छलांग लगा दी और पुलिस के पास वो वीडियो सबूत भी है जो इस दावे की पुष्टि करता है, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। लेकिन इम्तियाज का परिवार इसे हादसा नहीं बल्कि साजिश मानता है और उनका कहना है कि उसे जानबूझकर मारा गया है और ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ऐसा हमेशा से होता रहा है और OGW जम्मू कश्मीर की एक हकीकत है जिसे स्वीकार करना होगा। कठुआ में साल 2024 में 9 OGW की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आतंकियों को भोजन, रास्ते, भागने में मदद देने की जानकारी सामने आई थी। दूसरी बात यह है कि इम्तियाज एक आतंकी मददगार था। उसने पूछताछ में आतंकियों के ठिकाने भी बताए, लेकिन मौका मिलते ही भागने की कोशिश की। वैश्व नाला, जहां पर यह घटना हुई, तेज बहाव वाला नाला है। मई में क्योंकि बर्फ पिघलती है और इस वजह से नाले का जलस्तर और उसका प्रवाह बढ़ जाता है और ऐसे में डूबने की आशंका स्वाभाविक सी है। दूसरी बात यह है कि 2024 में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 75 आतंकवादियों को मार गिराया और इसमें 60% पाकिस्तानी थे। इसी बीच 827 OGWs को भी हिरासत में लिया गया था। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इम्तियाज जैसे ओवरग्राउंड वर्कर आतंकवाद की रीढ़ होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि आतंकियों को पनाह देते हैं, उनके लिए हथियारों का इंतजाम करते हैं, उनके लिए खुफिया जानकारी जुटाते हैं, उनको खाना देते हैं। जब आप ये सुनते हैं कि जंगलों में आतंकियों के ठिकानों से गैस सिलेंडर मिला है, कुछ खाने पीने का सामान मिला है, तो ये सामान वो पाकिस्तान से पीठ पर रखकर लाद कर तो नहीं लाते हैं। आतंकियों को ये सारी मदद यही OGW देते हैं और कुलगाम, पहलगाम जैसे इलाकों में ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क पिछले कुछ सालों से बढ़ा है।
आतंकियों के खात्मे की पूरी स्क्रिप्ट में एक कॉलम इनके नाम का भी रखना होगा, क्योंकि OGW के बिना आतंकी जंगल या गांव में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। यानी ये आतंकी छिपकर हमला नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर इसे आप ऐसे समझिए कि जम्मू के रियासी जिले में 9 जून 2023 को तीर्थयात्रियों की एक बस पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हुई। इस हमले में हाकम दीन नाम का एक OGW जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसने आतंकियों को रसद और रहने की जगह दी थी। इम्तियाज जैसे लोग स्थानीय होने की वजह से सुरक्षा बलों के लिए बड़ा खतरा बनते हैं, क्योंकि इन्हें इलाके की पूरी जानकारी होती है। इम्तियाज की मौत के बाद कश्मीर में कुछ लोग शोक भी जता रहे हैं। इम्तियाज को कुछ मुजाहिदीन के तौर पर देखते हैं, तो कुछ लोग इसे एक आम कश्मीरी की नजर से देखते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जी ने तो यहां तक कह दिया कि सेना पूछताछ करना चाहती है तो करे, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाकर कश्मीरी लोगों की लाशें भेज दी जाती। जरा महबूबा मुफ्ती का यह बयान सुनिए, फिर खबर में बढ़ेंगे आगे। कल कुलगाम में टंगमर्ग में एक हादसा हुआ। इम्तियाज मागरे, उसको आर्मी ने बुलाया, अपने साथ लेके गए और उसके बाद कल दरिया में उसकी लाश। तो मुझे ये बताइए, अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है, आपके कैंप पे आता है, थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है पूछताछ के लिए, तो पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेज सकते हो। ये पकड़ दकड़, ये लाशें दरिया से एनकाउंटर के नाम पे लाशें कश्मीरियों को देना बंद कर दीजिए। मेरी होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इसमें इंटरवीन करे। अब महबूबा मुफ्ती अपनी सियासत के लिए या फिर अपने वोटर्स की गुड बुक्स में बने रहने के लिए, अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए जो चाहे कह ले, लेकिन सच तो यह है कि वो आतंकियों का मददगार था, जिसने खुद अपनी जान गंवाई, और इसके पुख्ता सबूत भी पूरा देश देख चुका है। दूसरी बात यह है कि इम्तियाज अहमद की मौत कोई साधारण घटना नहीं है। यह घटना आतंकवाद के उस काले चेहरे को दिखाती है जो मासूम चेहरों के पीछे छिपा होता है। इम्तियाज जैसे लोग ना तो आतंकी हैं और ना ही पूरी तरीके से निर्दोष हैं। ये वो लोग हैं जो कि आतंकवाद के जाल में फंसकर देश के खिलाफ काम करते हैं। और इसको आप दो एंगल से समझिए। पहला है ब्लैक फैक्ट और दूसरा है व्हाइट फैक्ट। ब्लैक फैक्ट ये है कि इम्तियाज ने 2 आतंकियों के ठिकाने बताए, यानी कि वो आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था। उसकी मौत भागने की कोशिश से हुई, लेकिन यह भी सच है कि उसने सुरक्षा बलों को धोखा देने की कोशिश की। और व्हाइट फैक्ट यह है कि सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और ऐसे OGW को भी पकड़ा जा रहा है जो कि आतंकवादियों की मदद करते हैं। साल 2024 में 827 OGWs के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, और ऐसे में इम्तियाज की मौत ऐसे लोगों के लिए एक सीख है कि आतंकवाद का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ भेजता है। या तो मारे जाओगे और या फिर जेल जाओगे। और ऐसे में कुछ सवालों के साथ हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ेंगे। सवाल यह है कि क्या कश्मीर में OGW का नेटवर्क अभी भी मजबूत है? दूसरा सवाल यह है कि क्या स्थानीय लोगों का शोक आतंकवाद के प्रति सहानुभूति है या फिर सुरक्षा बलों के खिलाफ गलतफहमी है? इन दोनों सवालों के जवाब में समाधान भी छिपा है। ऐसे में इस पर विचार करने की सख्त जरूरत है।